Hello everyone. Today I will teach you chapter 11 of class 9th NCERT Maths. The name of this chapter is construction और जिसमें हम इस चैप्टर की कुछ मेन जो है कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जिससे कि हमें इस चैप्टर की एक्सरसाइज की क्वेश्चंस करने में बहुत हेल्प मिलेगी और हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत इजीली कर पाएंगे। ठीक है, तो जो हम टॉपिक इसमें कवर करने वाले हैं वो है आपके फर्स्ट है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कि हम जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किस तरह से ड्रॉ करते हैं, एंगल बाइसेक्टर और एंगल बाय कंपास की हेल्प से हम किस तरह से एंगल को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो ये तीन जो है मेन कॉन्सेप्ट को हम इसमें पढ़ने वाले हैं, क्लियर करने वाले हैं और ये तीनों जो है टॉपिक जो है आपके बहुत हेल्पफुल होंगे आपकी एक्सरसाइज क्वेश्चंस को करने में। ठीक है, तो एक वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं और जिसमें आपको हेल्प लेनी पड़ेगी किसकी, रूलर की, कंपास विद पेंसिल और प्रोटेक्टर की। ठीक है, इन तीनों की हेल्प से हम ये तीनों टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट है आपका क्या, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम किस तरह से करते हैं वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करने का, जिस भी लाइन का हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालना है वो लाइन ड्रॉ करेंगे फर्स्ट। फॉर एग्जांपल आपको स्लाइड में यहाँ पे दिखाया है कि ए बी लाइन। ठीक है, अगर हमारे पास कोई ए बी लाइन है और उस लाइन का हमें क्या करना है, उस लाइन पर हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालना है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीन्स जो कि एक तो 90 एंगल जो है 90 एंगल परफॉर्म करे दोनों साइड। ठीक है, और जो इस लाइन को इक्वल पार्ट में जो है डिवाइड करे। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये बी पॉइंट को सेंटर मान के बी पे आप कंपास की नीडल को रखेंगे और इस लाइन के हाफ से थोड़ी ज़्यादा जो है उसमें जो डिस्टेंस को कवर करेंगे और उसके बाद आप बी को सेंटर मान के एक आर्क लगाएंगे इस साइड और एक इस साइड लगाएंगे। ठीक है, तो सेम डिस्टेंस से सेम आप कंपास को हिलाएंगे नहीं और फिर ए पे आप जो है पॉइंट ए को सेंटर मान के आप एक आर्क इधर लगाएंगे और एक आर्क इधर लगाएंगे और जहाँ पे ये दोनों जो हैं आर्क जो हैं इंटरसेक्ट करेंगी उन दोनों पॉइंट्स को आप इस तरह से मीट करा देंगे। ठीक है, इस तरह से मिला देंगे। तो ये जो लाइन आएगी आपकी वो आपकी दोनों इस ए बी लाइन को टू इक्वल पार्ट्स में जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देगी और ये दोनों साइड जो है 90 का एंगल जो है आपको मिलेगा। तो ये इस तरह से आप जो है क्या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है किसी भी लाइन पे डाल सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है आपका टॉपिक है वो है आपका एंगल बाइसेक्टर। तो एंगल बाइसेक्टर आप किस तरह से डालोगे, किस तरह से निकालोगे, एंगल बाइसेक्टर मीन्स किसी भी एंगल का हाफ। ठीक है, किसी भी एंगल का हाफ आप किस तरह से करोगे, तो जिस तरह आपके पास जो है एक आपको एंगल दिया हुआ है, ये देखो ये आपको BC लाइन है और ये आपका यहाँ पे आपकी BA जो ये 2 रेज़ हैं इनके बीच में आपको 70 डिग्री का एंगल आपको दिया है और इस 70 डिग्री का आपको हाफ करना है। ठीक है, तो आप किस तरह से करोगे, बाइसेक्ट करना है यानी कि 2 इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो आप किस तरह से करोगे, आप क्या करोगे कि बी पॉइंट पे अपना कंपास रखोगे और एक थोड़ी सी डिस्टेंस लेके आप एक आर्क लगाओगे, कंप्लीट आर्क इस तरह से लगाओगे। ठीक है, तो उसके बाद आप जो है क्या करोगे, बी को सेंटर मान के आर्क लगाओगे आप और उसके बाद जो है आप जहाँ पे ये BC लाइन को कट कर रहा है वहाँ पे सेंटर मान के आप एक आर्क ऐसे लगाओगे और फिर जहाँ से BA ये जो लाइन है इसको जहाँ पे जिस पॉइंट पे कट करेगा उस पॉइंट को आप सेंटर मान के एक आर्क इस तरह से लगाओगे और फिर जहाँ पे ये दोनों आर्क जो है इंटरसेक्ट करेगी ठीक उसी पॉइंट पे आप इस बी वाले पॉइंट से इस तरह से लाइन ड्रॉ कर दोगे बिल्कुल स्ट्रेट। ठीक है, तो इस तरह से आपके ये जो एंगल कंप्लीट एंगल बी था वो 2 इक्वल
पार्ट्स में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो आपका ये कंप्लीट 70 का था, तो आपको पता है 70 का अगर हम हाफ़ करेंगे तो वो आ जाएगा आपका 35। तो ये जो दोनों एंगल हैं आपके वो 35 टू पार्ट्स में जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो इस तरह से हम किसी भी एंगल का जो है बाइसेक्ट कर सकते हैं। तो ये टॉपिक जो था आपका वो एंगल बाइसेक्टर था। तो ये भी हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे इस चैप्टर की एक्सरसाइज को करने में। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है एंगल बाय कंपास। आप कंपास की हेल्प से किस तरह से एंगल ड्रॉ करते हो वो अब हम सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको सपोज़ आपको 60 डिग्री का एंगल जो है ड्रॉ करना है, तो आप कैसे करोगे? सबसे पहले एक लाइन डालोगे अपनी नोटबुक पर AB, ठीक है। AB एक हमने लाइन ड्रॉ करी, उसके बाद हमने एक थोड़ी सी डिस्टेंस लेंगे हम कंपास में, और उसके बाद A पॉइंट पर उसको रख के एक आर्क लगाएंगे इस तरह से, ठीक है। और उस आर्क को जो है हम कंपास को हम हिलाएंगे नहीं, सेम उसी डिस्टेंस जितनी हमने अभी ली थी एक आर्क लगाने के लिए, वो उसको हम जहाँ पे वो AB लाइन को कट करेगा वहाँ पे उस पॉइंट पे रख के एक आर्क हम इस तरह से लगाएंगे, ठीक है। ये जो हमने ये वाली जो आर्क लगाई थी इसको कट करते हुए एक आर्क लगाएंगे हम जहाँ पे ये AB लाइन को कट करेगा वहाँ सेंटर मान के, ठीक है। और फर्स्ट टाइम जहाँ कट करेगा वो आपका जो हो जाएगा ये 60 डिग्री का एंगल हो जाएगा, और जहाँ पे वो दोनों कट इंटरसेक्ट करेंगे उसको हम आगे इस तरह से मीट कर देंगे, और ये जो एंगल आपका बन जाएगा वो आपका 60 डिग्री का एंगल बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका 120 का हम किस तरह से बनाएंगे? 120 का भी हम जो हमने 60 डिग्री का एंगल बनाने के लिए जो हमने कंपास में जितनी हमने वो डिस्टेंस हमने ली थी सेम उसी को हम पहले फर्स्ट की तरह करेंगे। 60 डिग्री के एंगल बनाने की तरह कि A पॉइंट पे रखेंगे, इस तरह से आर्क लगाएंगे, फिर सेम से जहाँ पे ये AB को कट करेगा वहाँ से एक आर्क लगाएंगे, और उसके बाद ये तो हमारा 60 डिग्री का बनेगा एंगल, और 120 का बनाना है तो फिर हम उसको तब भी नहीं हिलाएंगे। उसके बाद फिर जहाँ पे ये 60 डिग्री के एंगल को बनाते हुए जहाँ पे ये कट कर रहा है उसको सेंटर मान के वहाँ पे नीडल रख के अपने कंपास की एक और आर्क लगाएंगे आगे की साइड, और ये जो सेकंड वाली आर्क जहाँ पे लगेगी जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करेंगे सिंपल उसको आगे हम बढ़ा देंगे, और वो हमारा 120 डिग्री का एंगल बन जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम 120 डिग्री का एंगल बनाएंगे, और इस तरह से हम बहुत सारे एंगल्स बना सकते हैं डिफरेंट जो कि हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करते हुए सीखेंगे। तो आई होप आपको ये तीनों कॉन्सेप्ट जो अच्छे से क्लियर हुए होंगे। नाउ आई विल कम अगेन विद न्यू टॉपिक। थैंक यू सो मच।